हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखो, आज हम नई एक्सरसाइज लेके आए जो है 5.6। ठीक है, 5.6 में थोड़ा विशेष प्रकार के क्वेश्चन है। यहाँ ज्ञात तो करना है dy बटा डी एक्स, लेकिन दो प्रकार के फलन होंगे यहाँ पे। उन दोनों प्रकार के फलनों में जो अवकलन करना होगा वो किसी अदर प्रकार से, मतलब उसका अवकलन करना है। जैसे थीटा हो सकता है एक्स की जगह पे, और टी हो सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। मतलब इन्हें बोला जाता है कि फलनों के प्राचलित रूपों के अवकलन। तो प्राचलित रूपों का अवकलन क्या होगा? मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम हमारा क्या है? जैसे डी वाई बटा डी एक्स है, अब इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लो थीटा के सापेक्ष अगर फलन है तो डी वाई बटा डी थीटा और बटा होगा डी एक्स बटा डी थीटा, ऐसे करके। अगर थीटा है, बाई चांस में अगर टी है तो भाई, अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा? डी वाई बटा डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी। तो ये करना है। तो जो फलन हमारा दिया जाएगा वो किस फॉर्म में है? टी की फॉर्म में है या थीटा की फॉर्म में है? तो ये फलन एक बाई बराबर होगा और एक एक्स बराबर होगा। तो जो बाई बराबर होगा वो इस तरीके से आएगा, जो एक्स बराबर होगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप समझ सकते हो। डी वाई बटा डी एक्स, डी थीटा कटेगा, डी वाई बटा डी एक्स ही तो आएगा, है ना। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। या लिख दो, या डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी टी फिर डी एक्स बटा डी टी। ठीक है, अगर टी है तो ऐसे रहेगा। तो देखो, इसने लिखा है कि यदि प्रश्न 1 से 10 तक में एक्स तथा वाई दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलित रूपों में संबंधित हों तो प्राचालों का विलोपन किए बिना डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। हाँ, प्राचाल जो दिए गए हैं उनका हमें क्या करना है? विलोपन विधि से नहीं, बिना विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लिखा है x बराबर 2a² और y बराबर लिखा है a t पे पावर 4। तो यहाँ देखो t फलन है, x में भी t है और y में भी t है। इसका मतलब है t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जैसे ये डी एक्स है तो डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ अवकलन होगा 2a डी बटा डी टी टी स्क्वायर। ऐसे ही बेटा इधर डी वाई बटा डी टी, और ये हो जाएगा a डी बटा डी टी टी पे पावर 4। तो ये है डी एक्स बटा डी टी, और ये हो जाएगा, देखो 2 आगे आएगा तो ये 2 आगे आके 2 से गुणा करेगा तो 4a और t बचेगा। इसी तरीके से इधर डी वाई बटा डी टी, यहाँ 4 आगे आ जाएगा और यहाँ t में 1 घट जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब समझो, अगर देखना है हमें ज्ञात क्या करना है? डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करना है डी वाई बटा डी टी और बटा लगाना है डी एक्स बटा डी टी। अब देखो डी वाई बटा डी टी कितना है? 4a t³ और डी एक्स बटा डी टी कितना लगाना है? 4a t लगाना है। तो 4a से 4a कट जाएगा। अच्छा, t³ पे एक घात और कम हो जाएगी, नीचे 1 है तो t पे घात 2 है। तो ये डी वाई बटा डी टी हमारा डी वाई बटा डी एक्स जो निकला है वो t² निकला है। यही हमारा आंसर है, चेक कर लीजिए। समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो।
देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ देखो थीटा है तो क्या लिखना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये dx बटा डी थीटा हो जाएगा, यहाँ a d बटा डी थीटा कॉस थीटा, इसी तरीके से यहाँ dy बटा डी थीटा, यहाँ b d बटा डी थीटा और कॉस थीटा। तो dx बटा डी थीटा बराबर a, कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ dy बटा डी थीटा, और क्यों दोनों में कॉस हमने लिख दिया, क्या बात है भाई? अच्छा दोनों में कॉस है, एक में a और b खाली चेंज है, तो यहाँ माइनस का b साइन थीटा। चलिए ठीक है, अब देखो ज्ञात करना है हमें dy बटा डी एक्स, तो क्या करना है dy बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा। तो dy बटा डी थीटा कितना है, माइनस का b साइन थीटा, और ये माइनस का a साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो dy बटा डी एक्स निकला b बटा a, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। हमें भी काम करना है, फिजिक्स के यार फॉर्मूला लिखने हैं कि ये हो गया सर। देखिए अब इसमें t है तो यहाँ लिखना है t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सबसे पहले dx बटा dt यहाँ से है, तो d बटा dt और साइन t, और इधर dy बटा dt कॉस 2t, नहीं यहाँ थीटा लिख दिया, t कॉस 2t। देखो यहाँ 2t है इसलिए दोबारा संयुक्त में है तो ये 2t हो जाएगा। साइन का कॉस होता है, जैसे पीछे आपने देखे थे कि कोई भी एक्स्ट्रा आता है, जैसे आना चाहिए cos t लेकिन यहाँ 2t है, तो इसलिए दो जो एक्स्ट्रा उसमें है संयुक्त में है पहले से, तो उसका आपको दोबारा अवकलन करना है। ठीक है, तो ये साइन t का हो जाएगा cos t, और dy बटा डी टी साइन सॉरी कॉस का होगा माइनस साइन 2t, और ये जो 2t है इसका सिर्फ 2 बचेगा, t का तो 1 हो जाएगा। dx नहीं, ये तो यही रहेगा, इसमें थोड़ा बदल दो, dy बटा डी टी, यहाँ माइनस का 2 साइन 2t। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो निकालना है dy बटा डी एक्स, तो यहाँ सबसे पहले dy बटा डी टी और भाग कर देंगे dx बटा डी टी का। अब dy बटा डी टी है माइनस का 2 साइन 2t, और नीचे dx बटा डी टी है cos t। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइन 2t क्या हो सकता है, 2 साइन t और cos t, और बटा cos t, cos t से cos t कट जाएगा, माइनस का 4 साइन t आ जाएगा। यही हमारा आंसर है dy बटा डी एक्स का। ठीक है, नोट करो। अब देखो ये t के सापेक्ष करना अवकलन, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, इधर ध्यान दो, देखो dx बटा डी टी बराबर 4 इंटू डी टी, यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन इसी प्रकार से dy बटा डी टी, और यहाँ देखो 4 है d बटा डी टी,
1/t, 1/t समझ लो, 1/t का ऐसे तो होगा नहीं, समाकलन होता है, लेकिन 1/t पर इस पर घात कितना है, ये देखो घात कितना है, इस पर 1 है। इसे जब ऊपर ले जा कर के लिखोगे तो ये हो जाएगा t पर पावर -1। ठीक है, तो ये है dx/dt, ये 4 × 1, क्योंकि t सिंगल है तो इसका अवकलन जो होगा वो 1 होगा। यहाँ dy/dt, यहाँ 4 × -1 t -1 -1, तो dx/dt यहाँ 4 होगा, यहाँ dy/dt यहाँ माइनस का 4 t माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तो वही रहेगा, इसमें चेंज dy/dt चाहो तो इसे लिख सकते हो -4/t², यही तो आएगा, क्योंकि जो t पे पावर -2 है वो नीचे आकर के प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ dy/dt सॉरी dx बराबर dy/dt और यहाँ dx/dt, तो ये -4/t² और यहाँ 4 है, तो इसे लिखा जाएगा -4/4t²। इससे ये काट दो तो -1/t² आएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी बेटा इसमें थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये dx/d थीटा, आइए तो मैं तमिल कर सकता हूं d/d थीटा cos थीटा माइनस d/d थीटा cos 2 थीटा d/d थीटा 2 थीटा। इसी तरीके से इधर है dy/d थीटा बराबर d/d थीटा साइन थीटा माइनस d/d थीटा और साइन 2 थीटा फिर d/d थीटा 2 थीटा। तो dx/d थीटा कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन 2 थीटा और इंटू 2, तो dx/d थीटा ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा, प्लस वाला टर्म आगे कर लो तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरीके से लिख दो। इधर आ जाइए dy/d थीटा साइन का होगा कॉस थीटा और ये भी हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2, तो dy/d थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या है, चाहिए dy/dx, तो यहाँ हो जाएगा dy/d थीटा, इसके बटे में आएगा dx/d थीटा, तो dy/d थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा और ये आएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चाहो तो आगे सॉल्व कर दो, ये सॉल्व हो सकता है। जैसे यहाँ है साइन 2 थीटा, यहाँ है 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये 2 जो कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा इन्हें तोड़ सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आंसर चेक करो, ठीक चेक करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो देखो भैया, पहले है डी एक्स बटा डी थीटा करेंगे, यहाँ ए, अब ध्यान देना थीटा माइनस साइन थीटा है, तो पहले इस थीटा का, फिर डी बटा डी थीटा साइन थीटा का। इसी तरीके से डी वाई बटा डी थीटा, यहाँ ए, यहाँ डी बटा डी थीटा 1 प्लस डी बटा डी थीटा कॉस थीटा, ये। तो करिए भैया, डी एक्स बटा डी थीटा ए, अब आपको पता है थीटा, थीटा के सापेक्ष अगर अवकलन होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। डी वाई बटा डी थीटा, यहाँ आपको पता है 1 का 0 होगा और इसका माइनस साइन थीटा होगा, ये तो यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव होगा नहीं। और यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा, इसका माइनस का ए साइन थीटा, ठीक है। चाहिए हमें डी वाई बटा डी एक्स, तो इसे निकालने के लिए डी बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा रखेंगे, तो ये माइनस का ए साइन थीटा और बटा रहेगा ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया, चेक कर लीजिए। और देखो सॉल्व करने के लिए टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, देखो ये टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, हाँ इसका परिमेयकरण कर लो, क्योंकि इन्हें आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि ये गलत नहीं है कि यहाँ तक आप पहुँच गए और यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। और अगर चाहो तो इसका परिमेयकरण कर दो, आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। परिमेय नहीं, मेरे साथ रुको, परिमेयकरण से नहीं बेटा, मैं बताऊँ, परिमेयकरण नहीं, इसका शायद कॉट आ रहा होगा, हाँ समझ गए। इसमें एक परिमेयकरण नहीं है, इसमें हाफ एंगल का सूत्र लगाना है। देखो जैसे कि आप लोगों को पता है कि साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, यही तो लिखते हैं। अगर 2 हटा दिया जाए तो ये हाफ हो जाएगा एंगल, इसका यही होता है। तो वही यहाँ प्रयुक्त करना, ऐसे ही कॉस थीटा का यहाँ 1 है, ये माइनस का है, ठीक है। तो इसमें लगाना है हमें क्या, देखो कॉस थीटा की जगह पे लगाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ये, ठीक है। बस इतना सा करना है। तो ये डी वाई बटा डी एक्स के जगह पर हो जाएगा माइनस का ए इंटू 2 साइन थीटा बटा 2, फिर कॉस थीटा बटा 2, बटे में लिखेंगे ए 1 माइनस, वो देखो ध्यान दो, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। बेटा यहाँ थोड़ा समझ लेना, जैसे यहाँ क्या था 1 माइनस कॉस थीटा था, और ये माइनस के चक्कर में यहाँ होता माइनस, देखो वहाँ माइनस है, तो ये इस माइनस का जब गुणा हुआ तो प्लस का जो बन था वो माइनस में बदल गया, और जो ये पद आपका माइनस था वो प्लस में बदल गया। अब ये 1 से 1 कट गया, ठीक है। क्या बचा, माइनस का 2a साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a, देखो a का गुणा करोगे 2a साइन थीटा बटा 2 और साइन थीटा बटा 2। देखिए यहाँ स्क्वायर था, हमने 2 जगह लिख दिया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आया हमारे पास, सिर्फ आया कॉस थीटा बटा 2 बटा साइन थीटा बटा 2। तो कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो माइनस का ये हो जाएगा कॉट थीटा बटा 2। यही हमारा उत्तर है, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में।